तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आज आप लोगों से एग्रीकल्चर मैथ्स में टॉपिक है लॉगरिथम का। जी हाँ स्टूडेंट्स, लघु गणक पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स लघु गणक में एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if log 5x इक्वल टू 2। जी, क्या हो यदि log 5x बराबर 2 हो तो ठीक है, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या होगा बच्चों इसका आंसर जरा बताइए। ओके 25, इसका आंसर आप 25 देना चाह रहे हैं। क्या 25 होगा या 10 होगा या 35 होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो 10 होना चाहिए। 10 तो 2 बार हो चुका है, चलो 32 होना चाहिए। तो आप सभी जो हैं 25 के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर 25 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि 100% राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलो क्लियर है, राइट आंसर होगा। कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, वो सर जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसको हमें सॉल्व करना था। log 5x बराबर 2 दिया गया था। तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है तो वो क्वेश्चन किस रूप में मिल रहा है आपको, log a n बराबर b के फॉर्मेट में है। तो जब भी इस फॉर्मेट में होता तो n जैसे का वैसा होता है, यहां जो वैल्यू लिखी रहती है उसकी पावर क्या जाती है, ये वाली, तो a की पावर क्या हो जाता है, b हो जाता है। बोले हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी वैसे ही होगा क्या, देखो x जैसे का वैसा रहेगा। यहां पर a कौन है सर, a का मान 5 है सर, ये 5 हो गया। उसका ये क्या निकल जाएगा सर, स्क्वायर निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या इसका आंसर 25 आएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार था तो 25 हो गया। तो क्या ऐसे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन, बताइए। बोले हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो जब भी आप लोगों को ऐसे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, तो आपसे बनेंगे। अब जरा क्वेश्चन दूसरे तरीके का देखिएगा, आपको सॉल्व करना होगा यहां पर, ठीक है, log, ठीक है, 5 प्लस log 3, ये आपको सॉल्व करना है। अब log 5 प्लस log 3 का मान होगा, का मान ज्ञात करें, या मान होगा ऐसा भी लिख सकते हैं, मान होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 5 प्लस log 3, क्या आंसर होना चाहिए बच्चों इसका, जरा मुझे बताइए। चलिए, क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारा log 8 होगा। 5 और ये 3 मिला के log 8 हो जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करके निकालो, 5 3 जा 15 होगा। या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो log, ठीक है, 5/3 होगा, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्या होना चाहिए, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप, ए वाले के साथ। चलो, तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों को पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे तो आपको सॉल्व करना होगा। तो आपका आंसर निकल कर आएगा 15। क्या आंसर आएगा बच्चों, 15 आपका आंसर निकल कर आएगा। अब ये कैसे सॉल्व किया गया है जरा चर्चा करते हैं। जब भी आप लोगों को ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो ये फॉर्मेट होता है आपका, ये log m प्लस log n। यदि log में कोई दो वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि आपस में उसको क्या करना है,
प्लस में यदि कोई वैल्यू है तो आपस में उसको किस में लिखना होता है, मल्टीप्लाई में लिखना होता है। आपस में यदि कोई वैल्यू प्लस में मिलेगी तो आपस में उसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पर 5 गुणित 3 आपस में होंगे, क्योंकि ये log 5 है, ये log 3 है, तो m और n साथ में रहेंगे, ये m और ये आपका n, तो 5 गुणित 3 हो जाएगा हमारा। कितना आंसर निकल कर आएगा सर, 5 गुणित 3 सर 15 निकल कर आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है जी। आई होप समझ में आ गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना होगा आप लोगों को। चलिए दूसरे क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। यदि बच्चों आप लोगों को log 7 प्लस log 4 आ जाए तो क्या इसका आंसर होगा, जरा मुझे बताइए। log 7 प्लस log 4, तो यदि प्लस में आया है, प्लस में यदि आया है तो आपस में किस में आ जाते हैं सर, आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। क्या हो जाएगा, क्या log 28 हो जाएगा हमारा आंसर। बोले हाँ जी सर, लग तो यही रहा है, log 28 होना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को, ठीक है, यहां पर, ठीक है, 9 मिल जाए और यहां पर आप लोगों को जो है 8 मिल जाए तो क्या होगा, किस, बोले यस सर, ये आपस में क्या होंगे, 9 इंटू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 9 अट्ठे कितना हो गया सर, 72, 72, क्या ये होगा। बोले जी सर बिल्कुल, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देख लीजिए आप लोग जरा एक बार। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, 5 इंटू -6 कर दिया जाए तो क्या आंसर होगा। अब जरा आंसर निकाल के दिखाइएगा, क्या आंसर लेकर आते हैं आप, जरा देखेंगे। -30 आप आंसर दे रहे हैं। ओके, log 5, ये -6 है, log 5 6 हो गया 30, तो ये हो गया -30। तो ऐसा आंसर बनेगा क्या, नहीं ऐसा आंसर नहीं बनेगा। चलो ऐसा आंसर बनेगा क्या, ऐसा आंसर कौन सा वाला बनेगा, ये वाला सही आंसर है या ये वाला सही आंसर है, बी वाला आंसर कौन सा सही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपसे यदि पेपर में ये सारी वैल्यू यदि पूछी जाती हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझकर जवाब दिया करें, थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेते हैं आप लोग जी। माइनस आप सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस सामने आ जाएगा क्या, यदि लॉग में माइनस में यदि कोई चीज लिखी हुई है तो क्या वो सामने आ सकती है भाई, ऐसा कोई फॉर्मूला है। पहले तो फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा भाई, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो फॉर्मूला यदि आप यहां पर लेना चाहते हैं तो चलो फॉर्मूला ले लो, ऐसा ले लो, लॉग -x बराबर, आप लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि -log x, क्या ऐसा कोई नया फॉर्मूला बन जाएगा क्या।
क्योंकि आंसर तो ये सही है, ये वाला तो 100% ही सही है भैया, ए वाला तो सही ही है। उसको आप लिख सकते हो ऐसा, तो आप बी वाला सही बोलोगे, ए वाले को गलत बोल रहे हैं कुछ लोग। भैया ए वाला तो नेचुरली सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एम इंटू एन, 5 × 6 5, 36 30 हो रहा है हमारा, माइनस का 30, वहां तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। ए वाला तो सही है, बी वाला आप चाह रहे हो कि भाई ये भी सही हो जाए, तो ए को गलत क्यों बोल रहे हो फिर? ए गलत किस बेस पर हो रहा है बताओ? चलो, तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसा लिखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं ये वाला, तो ये डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन मिलने पर। आपको यदि ये ऑप्शन मिलेगा तो आपको यही लगाना, बाय चांस ये ऑप्शन नहीं मिला तो आप ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसाइड करेगा ऑप्शन, पेपर में कैसे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब बच्चों यदि आप लोगों को क्वेश्चन जो है log-3 प्लस log-, ठीक है, कितना मिल जाए आपको? 2 मिल जाए, क्या आंसर होगा बच्चों इसका? दोनों माइनस माइनस में है, छह हो जाएगा। log-3 मल्टीप्लाई log-3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, क्योंकि mn होता है फॉर्मूला, तो ये log हो गया 6, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, बिना प्लस के भी आप उसको लिख सकते हो। तो log 6 हमारा आंसर हो रहा है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को आई होप नहीं होगी, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, log-3 प्लस log, क्या आंसर होगा बच्चों जरा मुझे बताइए? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? चलिए, आंसर है log-15 log, ठीक है, सिर्फ 15 log, ठीक है, या चलो 0, क्या इसका आंसर जो है 0 हो जाएगा? या स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो 2 होगा, ऐसा कुछ मान लो, क्या होगा आंसर? चलिए, बस बस इसलिए आप में क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका था। ऑप्शन डी, ओहो, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे आप? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी 0। चलो, तो बेटा आपने यहां पर कर दिए हैं बहुत बड़ी गलती। कौन सी गलती? जब बच्चों नीचे वाली वैल्यू और यहां वाली वैल्यू आपस में दोनों बराबर हो, यहां और यहां आपस में जब दोनों वैल्यू बराबर होती है तो उसका मान हमेशा होता है 1। ये आपको फॉर्मूला नहीं पता था, और पेपर में फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन बेस्ड है ये पूरा का पूरा। तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या होगा इसका मतलब? सर ये दोनों सेम सेम है, इसका मान होगा 1, ये भी दोनों सेम सेम है, इसका मान होगा 1। आंसर कितना निकल कर आएगा? सर आंसर हो जाएगा 2, याद रखिएगा।
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब आपस में दोनों वैल्यू जो हैं एक समान हो जाए तो उसका मान एक होता है। चलो ठीक है। अब यहां पर यदि मान चलो 4 हो जाए, यहां पर 4 हो जाए, यहां पर 7 हो जाए और यहां पर हो जाए 7, अब इसका मान क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? चलो इसका भी आंसर 2 होगा, इसका भी आंसर 2 होगा। चलो लॉग यहां पर ठीक है 12 और यहां पर भी 12 हो जाए, अब आंसर क्या हो जाएगा सर? अब आंसर हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि सबका एक एक ही मान निकल कर आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमने अभी क्या देखा, हमने फॉर्मूला देखा है कि भैया लॉग ए और ए यदि होता है तो उसका मान होता है 1। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा। एक और फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा कि भैया लॉग ठीक है एम और एन यदि कहीं लिखा हुआ है ठीक है तो आपस में क्या हो जाते हैं, यदि कोई प्लस में लिखा तो वो आपस में मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। ये अभी हमने देखा है। बोले जी सर बिल्कुल देखा है। तो फिर जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। लॉग 13 ठीक है 13 लॉग 4 ठीक है 4 लॉग ठीक है 5 लॉग 5। अब क्या होगा इसका मान बताओ मुझे। बोल सर ये देखिए दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सबका एक एक ही मान होने वाला है, आंसर 3 आएगा। बोले जी सर बिल्कुल सही बात, क्लियर है। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में ये हट जाए जी, यदि ये हट जाए ऐसा, अब क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? बाईस होगा। चलिए वेरी गुड। 10 होगा। ओ हो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 340 होगा। आपको अभी सिखाए हैं बेटा कि यदि कोई चीज यदि प्लस में हो तो वो आपस में किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। यहां दो लोग मल्टीप्लाई मतलब ये 2 बार प्लस में नहीं है, 3 बार प्लस में, तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई में आएंगे। लॉग 13 गुणित 4 गुणित 5, क्योंकि प्लस वाली चीज किस में होती है, मल्टीप्लाई में आती। एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो तीनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कितना आंसर हो जाएगा भाई? कितना हुआ? 5 चौ 20, 260 आंसर निकल कर आ रहा है, चेक कर लो। सही है क्या? लॉग 260 बोले जी सर बिल्कुल सही बात है, लॉग 260 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लॉग 3 लॉग 4 लॉग 5 लॉग 6, क्या मान होगा बच्चों इसका जरा बताओ। यार 520 ओके, 360, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी चलो क्या होगा,
सर ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये फिर प्लस में है, सबके सब प्लस में है, तो आपस में सब क्या होंगे सर? 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6, कर लो मल्टीप्लाई, 5 छिका 30, ठीक है, और ये हो गया 3 चौक 12, ये दोनों कितना हो गया? 12, ये हो गया हमारा 30, कितना हो गया? मल्टीप्लाई करोगे तो सर 12 तिया 36, 360 आंसर निकल कर आ रहा है। 360 मेरा आंसर है, देख लो क्या ये आंसर आपका आ रहा है निकल के? बनेंगे ऐसे क्वेश्चन? ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब यदि आप लोगों को, ठीक है, यदि मैं क्वेश्चन ये दे दूं तो log, ठीक है, 15 to log 3, ठीक है, 7, इसका क्या मान होगा? क्या इसका मान 0 होगा? क्या इसका मान log जो है वो 15 या 45, 7 दूनी 14 होगा? क्या इसका मान 2 होगा? क्या स्टूडेंट्स इसका मान जो है वो, ठीक है, अनंत होगा, इन्फिनाइट? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? चलिए, यदि आप इसमें आंसर देना चाहते हैं, आंसर सी, ओहो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा 2 कब आता है? अभी सिखाए हैं, थोड़ा सा भूल मत जाया करो, ठीक है। यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू यदि आपस में बराबर हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू यदि आपस में बराबर हो, तब इसका मान 1 और तब इसका मान 1 होगा, तब जाके ये 2 होगा। ये आपस में बराबर होता है तब होता है, तो ये बराबर तो है नहीं। और ये 15 या 45 ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपस में नीचे वाले का और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है जी। इसका मान होता है स्वयं 0। क्या मान होता है इनका? ऐसे में इनका मान होता है 0 जी, 0 वैल्यू होती है। बोल सर कैसे, कैसे 0 होता है? बोल सर इसको हम लोग जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलो दूसरा देखो, लॉग, यहां पर क्या मिल जाए आपको? इस मान चलो a मिल जाए और यहां पर 1 लिखा मिल जाए, इसका मान क्या होगा जरा मुझे बताओ? लॉग a मिल जाए बेस में और साथ में a लिखा, 1 भी लिखा मिल जाए, क्या होगा इसका मान? जीरो होगा। क्या होगा? 0, क्योंकि ये और ये अलग है, दोनों अलग हैं। तो बोले सर फिर यहां होता क्या है, इनके बेस में होता क्या है? तो बच्चों जितने भी आप लॉग वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो आपको एक्चुअल में ऐसे मिलेंगे। चलो ये क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, जरा मुझे आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। 0? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है? क्या इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा? क्या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 10 और ये 15 होगा? या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 होगा? या इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा? वेरी गुड, इसका मतलब आपने 9वीं क्लास में जो लॉग सिखाते हैं वो आपने पढ़ा ही नहीं है जी। भैया 1 क्यों होगा? बेटा लॉग का मतलब ये 10 लिखा हो या ना लिखा हो, यदि कुछ नहीं लिखा है, इनके बेस में यदि कुछ नहीं लिखा है, इसका आंसर क्या होगा? 15 होगा, इतना तो पता है। log 3 और log 5 यदि लिखा तो 15 होगा क्या? हाँ या ना?
बोले यस, बिल्कुल होगा। तो बेटा लॉग के बेस में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, हमेशा क्या लिखा माना जाता है? 10 लिखा माना जाता है। आपको यही नहीं मालूम? सिंपल सा एक जो है क्वेश्चन है ये आपके पुराने क्लासेस का। बेस में हमेशा क्या होता है? 10 लिखा होता है। वो लिखा हो या ना लिखा हो, हमेशा 10 ही होता है। क्लियर हुआ? बेस में हमेशा क्या रहेगा? 10 रहेगा। चलो, यदि आपको हम दे रहे हैं कितना, यहां पर दे रहे हैं 7, यहां पर हमने आपको दे दिया है, ठीक है, 5, क्या आंसर होगा इसका जरा मुझे बताओ? 7 और 5 है। अब बताओ आंसर क्या होगा? सर 7 इंटू 5 करेंगे, ये आंसर 35 निकल कर आ जाएगा। लेकिन यदि इसके साथ में यहां पर बेस में 10 लिखा हो तो क्या होगा? तो सर तब भी आपका यही आंसर होगा। यही आंसर निकल कर आएगा। चलिए, ओके, अब क्लियर है बोले, लेकिन थोड़ा सा और समझिए क्योंकि आप बार बार कंफ्यूज जरूर रहेंगे। अब जरा मुझे ये बताइए, कुछ भी ऐसा आ जाए, चलो 8 लिख लेते हैं, ये 12 लिख लेते हैं, चलो क्या होगा इसका? क्या आंसर बनेगा? इसका आंसर रहेगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0, क्योंकि बेस में ये नहीं होगा। पक्का? बोले जी सर, बिल्कुल सही बात है जी, बन जाएगा। बेस में हमेशा 10 ही होता है लॉग के। वो कई बार नहीं लिखते हैं, वो एक अलग बात है। बेस में 10 वो लोग नहीं लिख कर देते हैं, वो अलग बात है। अभी हमने आपको बेस में 10 लिख कर नहीं बताया, वो एक अलग बात है। लेकिन बेस में हमेशा 10 ही होता है लॉग का। चलिए, ये भी बन जाएगा आप लोगों को, यहां भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं इसमें। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जाए, log 20 माइनस log, ठीक है, 4, इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों? क्या इसका आंसर जो है वो log 3 बनेगा, या इसका आंसर जो है वो log 80 बनेगा, या स्टूडेंट्स इसका log जो है आंसर 5 बनेगा, या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो log, ठीक है, कितना बनेगा? ठीक है, 58 बनेगा। किस आंसर के साथ जाओगे? log 80 होगा। और कोई यदि आंसर देना चाहें तो बताइए। 5 के साथ जाना चाह रहे हैं आप? चलो, तो स्टूडेंट्स जब भी कोई माइनस वाले क्वेश्चन आते हैं, माइनस में यदि कोई भी क्वेश्चन यदि निकल कर आता है, तो वो चीजें किस में आती हैं? अपॉन में आ जाती हैं। किस में आ जाती है? माइनस वाली कोई भी चीज यदि आएगी तो वो अपॉन में आती है, क्योंकि फॉर्मूला है, ये पूरा खेल फॉर्मूले का है। वो सर कौन सा फॉर्मूला? लॉग एम माइनस लॉग एन। यदि प्लस में आया तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस में आया तो अपॉन में जाएगा। जी, पता होना चाहिए। प्लस में दिया आया तो क्या होगा? प्लस में दिया आता है तो मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में दिया आया तो डिवाइड हो जाएगा। बनेगा क्या? देखो, कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे आपको हैंडल करना है क्वेश्चनों को। बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन, लॉग, ठीक है, 36 माइनस लॉग, ठीक है, 3, क्या आंसर होगा बच्चों बताओ? 12 होगा।
log 36/3, log 12, चलिए वेरी गुड। आइए अब आप लोगों को थोड़ा सा पेपर के लेवल तक पहुंचाते हैं, थोड़ा सा ठीक है, लेवल मेंटेन करते हैं। log 20 ठीक है प्लस log 6 माइनस log 3 प्लस log 8, क्या आंसर होगा बच्चों जरा मुझे बताइएगा। या चलो यहां पर log जो है वो आप करो 5 करो, log 5 का। चलो आंसर बताइए क्या होगा। दो सौ होगा, 200। ओहो वेरी गुड। जी ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, उस हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। 200 आंसर आ रहा है। log 8 आ रहा है, एक कह रहा log 8 आ रहा है। चलो और एक कह रहा log 200 आएगा। $49.5, 22। एक कह रहा 49.5 आएगा। एक तो 22 भी आंसर लाया है। चलिए ये भविष्य के सब साइंटिस्ट हैं ये, क्योंकि अभी तो इनके आंसर जो हैं वो गलत हो रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि कोई ये नए नए आविष्कार कर दें। 0.3 कुछ आ रहा है। जी $15 आंसर आ रहा है। जी log 8 आप दे रहे हैं, चलो चेक करते हैं क्या log 8 आएगा। आपको सिखाए हैं, लेकिन सिखाने के बाद में भी आप लोग जो हैं नहीं समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बच्चों, हमने एक फॉर्मूला देखा है प्लस वाला और एक फॉर्मूला देखा है माइनस वाला। दो फॉर्मूले हमने देखे। तो ये देखो ये है माइनस वाला, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस लग जाएगा, यहां फिर माइनस नहीं है। ठीक है, या चलो ऐसा भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। दो तीन तरीके से करा के दिखा रहे हैं। इस दोनों को सॉल्व करो। सर प्लस है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 20 × 6। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। ये माइनस है, माइनस रहने दो बीच में। ये आपस में क्या सर प्लस है, क्या होगा 3 × 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया सर, ये लॉग हो गया हमारा कितना 120। ये लॉग कितना हो गया 15। ये फिर अब बीच में माइनस है, माइनस वाला फॉर्मूला लगा दो। 120 बटे कितना हो गया 15, 15 × 8 = 120। क्या तब भी log 8 आंसर आ रहा, जरा चेक करो, चेक कर लो। अब आपको इतना बेसिक सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपका क्या होगा। किसी का 49 किसी का 22, पता नहीं कहां कहां से लेकर आ जाते हो। कौन सा दिमाग लगाने लगते हो भाई बैठे बैठे। जो मैंने आपको बताया हूं वही तो किए हैं। यहां देखो प्लस का फॉर्मूला लगा, ये देखो यहां पर भी प्लस का फॉर्मूला लगा, बीच में माइनस चलने दिए। चलो आपको ऐसा नहीं करना था कि सर हमें ऐसा नहीं लगा कि हम ऐसा करेंगे, दूसरे तरीके से करके देख लो। चलो वो भी देख लेते हैं। ये log 20 के साथ में log 5 हमने ले लिए, क्योंकि ये प्लस वाला है, इसको हमने जमा दिए। log 5 वाला ले लिए, ये दोनों माइनस वाले थे, इनको अलग लिख लिए हमने।
ये log 6 और ये log 3, क्योंकि ये माइनस वाले थे, ये दोनों माइनस के थे, तो हमने माइनस वाले को अलग कर दिए, प्लस वाला अलग कर लिए। इसको भी करो, ये प्लस में है, कितना हो जाएगा सर log 20 गुणित कितना हो गया सर 5, ये भी प्लस में है। ये माइनस वाला क्या होगा सर log 6 बटे कितना हो गया 3 हो गया जी। क्या हम ऐसा कर सकते थे? देखो कितना आंसर निकल कर आ रहा सर यहां पर 100, ये कितना हो गया log 2। क्या किसी ने ये भी आंसर मैसेज किया? log ये प्लस में है 100 और ये 2 प्लस में है, तो क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई में होगा। क्या किसी ने ये 200 आंसर मैसेज किया था log 200? यदि आप इस तरीके से करेंगे तो log 200 आएगा, देख लो। क्या आपने ये सॉल्व किया था? बोले सर नहीं किए। तो हो सकता है आपको ये भी आंसर मिल जाता है ऑप्शन में देखने के लिए, तो फिर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि भैया प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस माइनस वाले एक तरफ, नियम तो यही कहता है, नियम तो हमारा यही कहता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बन जाएगा आप लोगों से log 9 प्लस log 8 माइनस log 20, ठीक है, प्लस log, ठीक है, चलो यहां लिखते हैं 6। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर जरा बताओ? बटे में भी दी आता होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जी log 3/5। चलो एक बच्चा कह रहा है कि सर log 3/5 आना चाहिए। प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस वाला एक तरफ, माइनस जिसके साथ में लिखा वो अलग सॉल्व होगा, प्लस वाले अलग सॉल्व होंगे। 72/120 सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसके साथ में ये वाला जाएगा, क्योंकि माइनस वाला इन दोनों के बीच में माइनस है, तो ये दोनों साथ में ही रहेंगे, इसके साथ इसको लेके जाना पड़ेगा आपको, नियम ये कहता है जी। क्या कहता है नियम? log 9 के साथ में log 6 वाला आएगा, और ये दोनों आपस में माइनस है तो ये माइनस में ही रहेंगे, log 8 माइनस log 20, ये रहेगा फॉर्मूला पैटर्न। ये कितना हो गया log 9 गुणित 6, और ये हो गया बटे में log 8/20, ये कितना हो गया सर 9 छिक्के 54, ठीक है, प्लस कट रहा है ये कितने बार, किससे कट रहा है 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5। अब ये प्लस में है, प्लस में तो किस में जाएगा सर मल्टीप्लाई में जाएगा, 54 गुणित 2/5। कट रहा है क्या? बोले सर नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 5 दूनी कितना हो गया 10/5, 108/5 मेरा आंसर आ रहा है। अब आप लोग देख लो कहां से क्या सॉल्व करके लाए थे। आपको जो अभी सॉल्व कराया गया है, ये जो तरीका बताया गया कि भैया प्लस वाले अलग और माइनस वाले अलग, इसी पैटर्न पर आपको ऑप्शन मिलते हैं जी, क्योंकि ऐसा आप सोचते नहीं ना, और जो सोचते नहीं वही आपको ऑप्शन मिलेंगे, तब तो आप 3-4 बार उसको सॉल्व कर करके देखोगे, अपना समय जो है वेस्ट करोगे एग्जाम में जी। बन जाएगा क्या? देख लीजिए भाई, पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अब आप लोग।
चलो, पॉइंट में रहेगा वो आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, log 40 प्लस log 10 प्लस log 4, इसका क्या आंसर होगा? जी, चलो, क्या इसका आंसर 2 होगा? क्या इसका आंसर 4 होगा? क्या इसका आंसर 6 होगा? क्या इसका आंसर जो है वो 10 होगा? चलो, कुछ लोग log 1600 बोल रहे हैं कि सर ये देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, आपस में तीनों प्लस में है, तो log कितना हो गया? 40 गुणित 10 गुणित 4, तो ये हो गया हमारा 4 चौ 1600। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां log 1600 लाए हो, वेरी गुड। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं दे रहे हम, ये सही आंसर है, बिल्कुल 100% सही आंसर है यदि ये ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। जी देखो, जी ये लो, ये ऑप्शन यदि दिया जाएगा तो ये सही है, 100% सही करे हो आपने, नहीं दे रहा, लेकिन ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया जा रहा है। अब क्या आंसर लगाओगे? जी, ये ऑप्शन ही नहीं दे रहे हम, लगाओ दिमाग। चलिए, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है नन ऑफ दीज, कोई नहीं, कोई नहीं, इसकी जगह आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्या लगा रहे हैं, पता नहीं क्या लगा रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, मतलब ये आंसर नहीं आ रहा, दूसरा आंसर आ रहा, क्या आंसर आ रहा जरा चेक करो, देखो इसके log 10 यदि लिखा तो log 10 के बेस में क्या होता है बच्चों, जरा मुझे ये बताओ, log 10 के बेस में क्या होता है? 10 के साथ तो बेस में 10 ही रहेगा, सबके साथ में 10 है, लेकिन यहां पर जरूरत पड़ रही है अभी फिलहाल, फिलहाल जरूरत पड़ रही, क्यों? क्वेश्चन में 10 लिखा हो या ना लिखा हो, 10 हमेशा होता है। और यहां यदि 10 यदि हम मान लें जो होता है, तो ये 10 और ये 10 ये दोनों आपस में यदि सेम सेम यदि है तो उसका मान कितना होता है, जरा मुझे बताओ। तो सर ये देखिए, ये हो गया log 40 का 40, ये 10 और ये 10 जब यदि सेम सेम रहेगा तो एक मान होगा, यदि 10 नहीं भी लिखा तो log 10 जब भी आएगा उसका मान एक ही होगा, क्योंकि यहां बेस में 10 होता है, ये दोनों सेम सेम है तो एक हो जाएगा। log 4 का log 4, अब आपको पता है इन दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं, log 40 प्लस किसको, log 4 को, +1 बाहर रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आपस में किस में आ जाएंगे, 40 गुणित 4 प्लस 1 का 1, तो क्या स्टूडेंट्स ये हमारा 160 हो जाएगा, और ये प्लस 1 का 1, तो क्या मैं इसको 1 प्लस 160 लिख सकता हूं लॉग? क्या ये आंसर बनेगा, जरा चेक करो, चेक करके देख लो। हाँ या ना? कहां से 10, कहां से 6, कहां से 4, पता नहीं क्या क्या आंसर लेकर आए आप लोग। लॉग 100, ठीक है, लॉग यदि आपको 1600 मिलेगा, हर बच्चा 1600 आंसर ला सकता है, लॉग 1600 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ये 1 प्लस लॉग 160 जो आ रहा है, ये समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया गया है? आपको ऑप्शन देखकर अपने, ठीक है, सॉल्यूशन जो आप करने वाले हैं उसको बदलना होगा। चलो, अब यहां पर एक ही चीज बस बदल दे रहा हूं मैं, केवल माइनस कर दे रहा हूं, अब आंसर क्या आएगा जरा बताओ, अब आंसर क्या आएगा? शायद इनमें से कोई आंसर आ जाए आपका, अब पहले भले ही नहीं आया हो लेकिन अब आ जाए। आ सकता है क्या कुछ?
चलो देखो सर, ये हमने लिखा log 40, ये माइनस वाला है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये log 4 हो जाएगा। बोल सर इसको इधर क्यों लाए? बोले भैया ये log 10 लिखा है, log 10 का मान 1 होता है, जो अलग से लिखेंगे, log 10 का मान 1 होता है, तो ये अलग ही चलेगा हमारा, log 10 अलग चल रहा है क्योंकि इसका मान 1 ही होता है, क्योंकि बेस में 10 है। ये माइनस में है, माइनस वाला कहां जाता सर, अपॉन में जाता, log 10 अपॉन कितना हो गया 4, ये प्लस का प्लस, log 10 का मान कितना होता है 1, ये भी कट रहा है, कितना आया 10, ये भी हो गया log 10, log 10 का मान कितना होता सर, ये भी 1, ये भी 1, क्या आंसर 2 निकल कर आएगा? ये देखो एक आंसर 10 दे रहा है, एक बच्चा आंसर 10 लगा दिया। अरे बेटा सॉल्व करने का तरीका समझ में आया, अपने मन से कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान से देखना है। log 10 जहां भी नजर आया उसका मान 1 लिखना है, log 10 का मान 1 होता है क्योंकि उसके बेस में हमेशा 10 होता है। जी बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सब क्वेश्चन जो भी आपको दे रहे हैं इनके सबके बेस में 10 लिखा है, या नहीं भी लिखा है तो भी 10 होता है, और जहां log 10 मिलेगा उसका मान 1 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? कर लोगे सॉल्व? चलो वेरी गुड। आइए कुछ क्वेश्चन आपको इस पैटर्न में होमवर्क देते हैं जो सॉल्व करना है आप लोगों को। पहला है आप लोगों का log, ठीक है, 12 प्लस log 10 या log 11 कर लो, एक पहला क्वेश्चन है। log 30 माइनस log 5, ये आपका क्वेश्चन है। log 12 प्लस log 11 प्लस log 2, ये प्लस में है तीनों। चौथा log 15, चलो log 150 माइनस, ठीक है, log 2 माइनस log 5। इसको कैसे करोगे? पहले इन दोनों को बटे में करोगे, फिर जो भी आएगा उसके साथ में फिर इसको बटे में करोगे। 2 बार फॉर्मूला लगेगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में 2 बार फॉर्मूला लगेगा, पहले 100 log 150 और ये 2 को सॉल्व करना, जो भी आंसर निकल कर आएगा इनसे उसमें फिर ये वाला माइनस लगा के एक बार और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, log 45 प्लस log 2, ठीक है, माइनस log 9 प्लस log 4, ठीक है। ये आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क में है, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। या चलो थोड़ा सा यदि आप इसको चेंज करना चाहें कि हाँ सर हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लो, आप यहाँ पर log 27 कर लो, ठीक है, और ये आप यहाँ पर चाहो तो कर लो, कितना यहाँ पर आप करो, चलो ये 45 है, यहाँ पर आप कर लो 5 कर लो, चलो बन जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बटे में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में यदि आएगा, इससे पहले वाला भी जो दिए थे उसको अपॉन में कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बन जाएंगे क्या 5 क्वेश्चन? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।